आज हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे, लोकसभा ऑफ इंडिया। तो लोकसभा के बारे में आर्टिकल 79 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है लोकसभा के बारे में कि लोकसभा कैसे होगी। फिर जो फर्स्ट लोकसभा थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 17 अप्रैल 1952 में, और जो उसका फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था 13 मई 1952 में। उस टाइम पे जो लोकसभा की सीट थी वो थी 489। उस वक्त जो भी एलिजिबल वोटर थे वो थे 17.3 करोड़। अभी जो फिलहाल जो करंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 550 मेंबर्स। 550 मेंबर में से 530 जो मेंबर होते हैं वो स्टेट से आते हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट से, और 20 जो मेंबर है वो यूनियन टेरिटोरीज से आते हैं। जो करंट जो स्ट्रेंथ है वो है 543 मेंबर्स का। तो उसमें से 524 स्टेट से आएंगे एंड 19 जो है वो यूनियन टेरिटोरी से आएंगे। लोकसभा पे के जो भी मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, तो लोग उनको डायरेक्टली चुनते हैं। अगर हम 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो जो वोटिंग एज था वो वोटिंग एज एक्चुअली रिड्यूस किया था 21 से 18 एज इन 1989। लोकसभा की जितनी भी सीट होती है वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर स्टेट में या यूनियन टेरिटोरी में कितना पॉपुलेशन है उसके ऊपर यह डिपेंड करता है। तो अभी फिलहाल जो भी सीट का जो भी आंकड़ा है वो डिसाइड किया है 2001 के सेंसस के मुताबिक। जब भी मान लीजिए किसी भी एरिया का अगर पॉपुलेशन चेंज हो जाता है तो वहाँ की एक्चुअली सीट क्या होनी चाहिए, कम या ज़्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए ये करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन एक्चुअली फंक्शन करता है, और अभी तक इंडिया में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन ने फंक्शन किया है, 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। उसके बाद एक्चुअली डिलिमिटेशन कमीशन काम नहीं कर पाया या उसका गठन नहीं हो पाया। और जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, जो स्पीकर होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के। एक्चुअली हम ऐसे कह सकते हैं वो मॉनिटर या हेड रहते हैं लोकसभा के हाउस में या सदन में। प्रेसिडेंट जो होते हैं तो प्रेसिडेंट लोकसभा को किसी भी वक्त 5 साल के पहले डिसॉल्व कर सकते हैं अगर उनको उचित लगा तो। और ये जो डिसीजन है प्रेसिडेंट ने जो भी लिया हुआ कि किसी भी या इसको लोकसभा को अगर डिसॉल्व करने का, तो वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर मान लीजिए अगर लोकसभा में स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त किसी भी हाल में कोई भी प्रोसीडिंग कंडक्ट नहीं की जा सकती। यानी कि अगर लोकसभा में अगर कोई भी प्रोसीडिंग कंडक्ट करना है तो आपको स्पीकर का उधर होना कंपलसरी है। अगर स्पीकर की बात करें तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और एक्चुअली जो भी उनका वो डिसीजन रहेगा वो एक्चुअली जो एग्रीड मेंबर है या जो कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ है वो कोर्ट में ये इसका रिव्यू ले सकता है। जो भी हमने एक्चुअली हमारा जो वोटिंग का एज है वो 18 साल है, तो उसके बारे में लिखा है आर्टिकल 326 पार्ट 15 में। अगर हम टेन्यूर की बात करें लोकसभा की जो 5 साल होती है फ्रॉम द फर्स्ट सेशन या फर्स्ट मीटिंग से, तो वो आर्टिकल 80 थ्रू एंड सब क्लॉज 2 में दिया है। अगर हम आर्टिकल 75 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लोकसभा के फंक्शनिंग में या उसकी कार्रवाई में। अगर आर्टिकल हम 324 की बात करें तो उसमें पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया है। तो लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, और वो एक्चुअली उसको ऊपर सुपरवाइज भी करते हैं। अगर हम 91st अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो उन्होंने एक्चुअली आर्टिकल 75(1)(a) में चेंज किया था, और उसमें क्या हुआ था कि जो भी मैक्सिमम जो मिनिस्टर्स रहेंगे लोकसभा में या राज्यसभा या लोकसभा के मिलकर वो ज़्यादा से ज़्यादा 15% होंगे टोटल स्ट्रेंथ जो भी लोकसभा की है उसके। अगर लोकसभा में मेंबर बनना है तो मिनिमम एज है वो 25 होनी चाहिए। अगर मेंबर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसकी क्वालिफिकेशन दी है, प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इसमें भी जो मेंबर है लोकसभा का उसकी क्वालिफिकेशन दी है, और इवन डिस्क्वालिफिकेशन की भी क्राइटेरिया इसमें दिया है। अगर कभी मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी हो जाता है और उस केस में एक्चुअली इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए टाइम नहीं है तो लोकसभा को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है मैक्सिमम अप टू 1 ईयर।
और एक्चुअली वो 1 ईयर से कंटिन्यूसली एट एनी लेंथ तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी जैसे ही ख़त्म हो गई तो 6 मंथ के अंदर लोकसभा को डिसॉल्व करना होगा, और 6 मंथ के अंदर ही एक्चुअली क्या है कि इलेक्शन कंडक्ट करने होंगे। अगर मान लीजिए कोई मेंबर है वो हाउस प्रोसीडिंग को अटेंड नहीं कर रहा है विदाउट एनी परमिसिबल एक्सक्यूज, यानी कि कुछ अच्छा वैलिड रीज़न विदाउट, वो अगर मान लीजिए जो प्रोसीडिंग है उनको अगर अटेंड नहीं कर रहे हैं लोकसभा की, तो एक्चुअली उनका जो मेंबरशिप है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा या रिवोक हो जाएगा। एंड अगर हम सीट प्रोपोर्शन की बात करें, जो मान लिए लोकसभा का हमने बात किया कि लोकसभा के जो भी सीट होते हैं वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रहती है, बट लेकिन ये जो रूल है या ये जो रेशो है वो एक्चुअली जो भी स्टेट है कि जिसका पॉपुलेशन 6 मिलियन यानी कि 60 लाख से कम है, तो इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम अगर लोकसभा की बात करें तो उसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, उसको लोअर हाउस ऐसे भी कहते हैं, और उसको सेकंड चैम्बर ऐसे भी कहते हैं।